मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि रोहतासगढ़ का किला बिहार के मतलब किस जिले में? सासाराम। रोहतास जिले में। और ठीक है, रोहतास जिले में जो में हो जाएगा रोहतासगढ़ का किला। आगे बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? असम। ठीक है, असम हो जाएगा। आगे बताना है कि फेड कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। ठीक है, इसका आंसर टेनिस हो जाएगा। फेड कप टेनिस से संबंधित हो जाएगा। बताना है कि कुछ स्थानीय पवन है, बताना है कहाँ कहाँ का है। नेवा डांस कहाँ का स्थानीय पवन है? नेवा डांस में इक्वाडोर का हो जाएगा। इक्वाडोर। ठीक है, नेवा डांस इक्वाडोर का स्थानीय पवन हो जाएगा। और वही पूछेगा सामुन सामुन ईरान का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या नहीं बदलता है? चार। चाल। ठीक है, चाल नहीं बदलता है, और बाकी क्या क्या बदल जाता है? वेग और सब बदल गए। ठीक है, दिशा वेग और त्वरण उसका बदल जाता है। आगे बताना है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप, ठीक है, ग्रेट निकोबार है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। बताना है कि मानव में रुधिर वाहिका कितना होता है? 3 होता है रुधिर वाहिका। दामिनी सिरा केसिका है। ठीक है, धमनी शिरा केशिकाएं। तो बताना कि केशिकाएं का कार्य क्या है? ये है ऑक्सीजन CO2 और भोजन के परिवहन। ठीक है, रक्त से ऊतक के बीच में CO2 और पोषक तत्वों का परिवहन। परिवहन करता है केशिकाएं। आगे बताना है कि ब्लड में आरबीसी की संख्या में वृद्धि कर दिया जाए, मतलब हो जाता है, ब्लड में आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया होता है। और वही ब्लड में आरबीसी की संख्या में कमी हो जाता है तो कौन बीमारी होती है? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया रोग हो जाता है कमी से। आगे बताना है कि रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है एक प्रोटीन जिसका नाम है फाइब्रोनोजिन। ये जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है इसका निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में। ठीक है, यकृत में इसका निर्माण होता है। बताना है कि जल की अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, इन दोनों कठोरता को क्या मिलाकर एक साथ दूर किया जा सकता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मिलाकर अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता को दूर किया जा सकता है। ठीक है, आगे बताना है कि यूरोपियों को मधुमक्खी से तुलना बंगाल के किस शासक ने की थी? अलिवर्दी था। ठीक है, अलीवर्दी खां। बताना कि किस बंगाल के किस शासक के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलिवर्दी खां। अलीवर्दी खां के समय कहा जाता था बंगाल को भारत का स्वर्ग। आगे बताना है कि नीनाई झरना किस राज्य में? गुजरात। ठीक है, गुजरात में हो जाएगा नीनाई झरना। और बताना है कि एक अथिरापिली झरना है, अथिरापिली कहाँ का है? केरल। ठीक है, केरल का हो जाएगा अथिरापिली। बताना है कि आंध्र प्रदेश का नेल्लौर किस खनिज के लिए फेमस है? अबरक। ठीक है, आंध्र प्रदेश का नेल्लौर अबरक के लिए फेमस है। बताना है कि तमिलनाडु का नवेली ये किस लिए फेमस है? लिग्नाइट कोयला। ठीक है, लिग्नाइट कोयला के लिए तमिलनाडु का नवेली मतलब फेमस है। आगे बताना है कि सोनापानी ग्लेशियर किस कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा सोनापानी ग्लेशियर। और लिखापानी ग्लेशियर कहेगा तो? अरुणाचल ठीक प्रदेश। है, अरुणाचल प्रदेश होगा। लिखापानी कहेगा तो? बताना है कि एक रूपकुंड झील है, कहाँ पे है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में है रूपकुंड झील, इसी को रहस्यमय झील बोला जाता है। ठीक है, आगे बताना है कि वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन। ठीक है, इसका आंसर संवहन हो जाएगा। बताना है कि चिमनी से धुआं किस विधि से निकलता है? संवहन। ठीक है, संवहन विधि से ही निकलता है। और सूर्य से पृथ्वी तक जो उष्मा आता है तो किस विधि से आता विकिरण है? से। इसका आंसर विकिरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कि कौन से दर्पण में आभासी और आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? अवतल दर्पण। ठीक है, इसका अवतल दर्पण आंसर हो जाएगा। कौन से दर्पण में आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। आगे बताना है कि समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी सीधा और वस्तु के बराबर। ठीक है, आभासी सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। आगे बताना है कि चाय की खेती के लिए किस मिट्टी के उपयोग में लाया जाता है? अम्लीय अभिविषय। हाँ, अम्लीय मिट्टी का उपयोग में लाया जाता है। चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी का उपयोग में लाया जाता है। आगे बताना है कि अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण कहाँ कहाँ रहने के आधार पर किया था? जल, थल, वायु। ठीक है, जल, थल और वायु में रहने के आधार पर अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण किया था। आगे बताना है कि जैव विकास का अवधारणा सबसे पहले किसने दिया है? डार्विन। ठीक है, डार्विन ने दिया है। और नेचुरल सिलेक्शन डार्विन। ये भी डार्विन ने दिया है। आगे बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? डार्विन। ठीक है, डार्विन का ही पुस्तक है। आगे बताना है कि शैवाल, डायटम और प्रोटोजोआ किस जगत में आते हैं? प्रोटिस्टा। हाँ, ये प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। जो विटकर के 5 जगत है ना, तो उसी में शैवाल, डायटम और प्रोटोजोआ ये प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। बताना है कि पल्लव वंश के किस शासक ने
महामल की उपाधि धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल की उपाधि धारण की थी। और पूछेगा कि वातापी कोट की उपाधि कौन धारण किया ये था? ले रहा है। ठीक है, वातापी कोट भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया था। आगे बताना है कि महाबलीपुरम के 81वें मंदिर का निर्माण कौन कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम नहीं कराया था महाबलीपुरम का 81वां मंदिर। बताना है कि यूनानी शासक मिनांडर को एक शुंग शासक कौन हराया था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को हराया था। तो बताना है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितना अश्वमेध यज्ञ कराया? चार दू को कराया है। दू को कराया है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया है। तो ये किस अभिलेख से अयोध्या ठीक है, अयोध्या अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। बताना है कि भरहुत स्तूप का निर्माण कौन कराया है? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग कराया है। कहाँ है भरहुत स्तूप? किस राज्य में? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में। किस धर्म से संबंधित है? ये धर्म बौद्ध धर्म। भाई बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा भरहुत स्तूप। आगे बताना है कि एक पतंजलि थे, तो पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे पतंजलि। आगे बताना है कि अकबर ने अपने को कब हरम दल से मुक्त कर लिया था? 1562। ठीक है, 1562 में। क्वेश्चन कहेगा अकबर ने अपने को कब हरम दल से मुक्त कर लिया था? तो 1562। और वही पूछेगा कि अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? 1562। तो इसका भी आंसर 1562 होगा। आगे बताना है कि कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था किसने कहा था? क्षय रोग से मरने वाली एक का है। अरविंद घोष अरविंद कहे थे। घोष। ठीक है, कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था किसने कहा था? तो अरविंद घोष कहे थे। आगे बताना है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं, ये किसने कहा था? ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी बोले थे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं। और किसने बोला था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल बोले थे कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। आगे बताना है कि एक रेगिस्तान है जिसका नाम है काराकुम। ये किस मतलब देश में है? तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में है काराकुम रेगिस्तान। बताना है कि गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र। ठीक है, इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बताना है कि रेखी समिति और एलके झा समिति ये कैसा मतलब कर है? मतलब ठीक है, ये दोनों अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, रेखी समिति और एलके झा समिति। और वही पूछेगा वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। आगे बताना है कि भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों का झलक किस में देखने को मिलता है? प्रस्तावना। ठीक है, भारत के प्रस्तावना में मिलता है। भारतीय लोकतंत्र का आदर्श का झलक प्रस्तावना में देखने को मिलता है। बताना है कि किस लोकतंत्र के किस लोकतंत्र अध्यक्ष के खिलाफ लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ सर्वप्रथम क्या बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर हो जाएगा इसका सही आंसर। मतलब पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे पहले किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर के खिलाफ लाया गया था। आगे बताना है कि ग्रीन हाउस की संकल्पना किसने दिया था? ग्रीन हाउस की संकल्पना किसने दिया था? तो ये हो जाएगा इसका जोसेफ फूरियर। बताना है कि रत्नागिरी मठ और ललितागिरी मठ और उदयगिरी मठ ये तीनों मठ किस राज्य में? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में हो जाएगा रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी। बताना है कि कार्नेलाइट और नाइटर ये दोनों किसका अयस्क है? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम हो जाएगा कार्नेलाइट और नाइटर। और वही पूछेगा कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड किसका है? ये यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि WBC कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। तो उसमें जो लिम्फोसाइट है उसका क्या कार्य है? शरीर में एंटीबॉडी ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है शरीर में लिम्फोसाइट। आगे बताना है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे भारतीय जनसंघ के संस्थापक। बताना है कि बैरोमीटर का आविष्कार कौन किया है? टोरिसेली। ठीक है, टॉरिसेली किया है। और वही पूछ देगा गैलीलियो क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, आगे बताना है कि तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता बढ़ है? जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और वही पूछेगा तार का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा। आगे बताना है कि नील विद्रोह कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कौन मतलब इसको लीड कर रहे थे? नील विद्रोह हो जाए तरह ही जा उरलन दिगंबर विश्वास रखले था। हाँ, दिगंबर विष्णु विश्वास से दिगंबर विश्वास है। पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1859 में हुआ था नील विद्रोह। ठीक है, ये नील विद्रोह 1859 में हुआ था और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसको लीड कर रहे थे और ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। आगे बताना है कि एक उलगुलान विद्रोह है, ये कब हुआ था और किस राज्य में? 1899 में। ठीक है, 1899 से मुंडे 1900 के विद्रोह बीच के में हुआ था। उलगुलान विद्रोह। ठीक है, ये झारखंड में हुआ था। ये मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। आगे बताना है कि किस पुस्तक में गांधी जी ने इरविन के सामने 1930 में 11 सूत्री मांग को रखे थे? यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। आगे बताना है कि
मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन अंग्रेजों ने उसके बजाय मुझे पत्थर दिया, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी। ठीक है, ये महात्मा गांधी का कथन है। बताना कि महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किया था? 1894 में किया था। मतलब किस लिए किया था? रंग भेद के नीति के लिए, मतलब खिलाफ कर किए थे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। और टॉलस्टॉय पूछेगा तो 1910 में कहाँ पे? और साउथ अफ्रीका जोहान्सनबर्ग में किए थे। ठीक है, बताना कि नाजीवाद किस सिद्धांत का समर्थक था? ये राज्य का सर्वोच्चता। ठीक है, राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत का ही समर्थक था नाजीवाद। अगर बताना है कि फांसीवाद के मतलब कि संस्थापक कौन थे? मुसोलिनी। ठीक है, मुसोलिनी था फांसीवाद का। बताना कि मेटूर बांध किस नदी पे है? कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी पे हो जाएगा मेटूर बांध। और पूछेगा वासी जनजाति कहाँ का है? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप का हो जाएगा। बताना है कि गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में? गया जिला। ठीक है, गया जिला इसका सही आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य। बताना कि कौन से पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के सामाजिक स्वरूप का आधार बनाया गया? ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के सामाजिक स्वरूप को आधार बनाया गया था। बताना कि बाजार का नियम कौन दिया था? जेबी से। ठीक है, जेबी ने बाजार का नियम दिया था। और वही पूछेगा रोजगार का सिद्धांत कौन दिया है? किन्स। रोजगार का सिद्धांत किन्स दिया है। बताना है कि एक दर्रा है जिसका नाम है धर्म दर्रा किस राज्य में? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। और वो देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास दर्रा उमलिंगला पास। ठीक है, उमलिंगला पास है, कहाँ पे है? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में है। बताना है कि कौन सा कोशिका अंग कोशिका का अंदर पाचन का कार्य करता है? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। बताना है कि कोशिका का निर्जीव अंग कौन होता है? कोशिका का रसधानी। ठीक है, वैकुल्स रसदानी, जो कि कोशिका का निर्जीव अंग होता है। बताना कि जो रसदानी होता है एकल झिल्ली से गिरा होता है कि डबल झिल्ली से? ये एकल झिल्ली। ठीक है, एकल झिल्ली से। और वो लाइसोसोम? लाइसोसोम भी एकल झिल्ली। ठीक है, वो भी एकल झिल्ली से होता है। बताना है कि लवक 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इन तीनों में से किसका काम है भोजन का संग्रह करना? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है भोजन का संग्रह करना। बताना है कि पौधे को सबसे ज्यादा पानी किस मिट्टी से मिलता है? ज्यादा तो चिकनी मिट्टी। ठीक है, ज्यादा पानी चिकनी मिट्टी से मिलता है। और वही पूछेगा किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम होता है? तो बलुई बलुई दोमट। बलुई दोमट मिट्टी हो जाएगा।